आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे सीखेंगे। आज मैं आपसे किसी एक न्यूज चैनल, किसी एक एंकर या किसी एक कोचिंग संस्थान की बात नहीं करने वाला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रणनीति की जो राजनीति में भी इस्तेमाल होती है, मीडिया में भी दिखाई देती है और सोशल मीडिया पर भी अक्सर देखने को मिलती है। रणनीति क्या है? मूल मुद्दे से ध्यान हटाओ और बहस को किसी दूसरे विषय पर घुमा दो। और जब ऐसा होता है तो लोग असली समस्या भूल जाते हैं और नई बहस में उलझ जाते हैं। हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला है। देश में लाखों छात्र नीट की परीक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे थे। कुछ छात्र पेपर लीक को लेकर चिंतित थे, कुछ एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे और कुछ लोग परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। मुद्दा सीधा था, अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट भी यही पूछ रहा है कि जिम्मेदार कौन है, सिस्टम में कहाँ खामी है, भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाई जाए। लेकिन क्या होता है, फिर एक बहस का नया विषय सामने आ जाता है, कोचिंग माफिया, और अचानक पूरा का पूरा माहौल बदल दिया जाता है। अब चर्चा पेपर लीक से हटकर इस बात पे आ गई है कि कोचिंग वाले माफिया है या नहीं। ऑनलाइन शिक्षक अपनी सफाई देने लगे हैं, यूट्यूबर वीडियो बनाने लग जाते हैं और समर्थक और विरोधी सोशल मीडिया पर भिड़ जाते हैं और धीरे धीरे जो मेन टॉपिक है वो कहीं पीछे छूट जाता है। अब यहाँ पर एक बात जरूरी समझनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग इंडस्ट्री में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। कई बार गलत एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कई बार सफलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और कई बार छात्रों के डर का इस्तेमाल करके मार्केटिंग की जाती है। इन सब पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि अगर चर्चा की शुरुआत पेपर लीक से हुई है तो क्या उसका जवाब मिला, क्या उसका आंसर आपको मिला? यही सबसे मेन टॉपिक है। दोस्तों, इतिहास में कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है तो अक्सर एक नया विवाद पैदा हो जाता है। अगर मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल दूं, 30 जनवरी को इप्स्टीन फाइल रिलीज होती है, उसी दिन गोल्ड में और सिल्वर में 20-20% की गिरावट हो जाती है। तो एक मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा सामने लेके आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई है कि जब एक मेन टॉपिक होता है, जब लोग उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं तो कोई दूसरा टॉपिक उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो फिर जनता दो खेमे में बढ़ जाती है, एक पक्ष इधर और दूसरा पक्ष उधर, और इस असली सवाल बीच में कहीं खो जाता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में परीक्षा का पेपर लीक हो गया। छात्र पूछ रहे हैं कि पेपर लीक किसने किया, लेकिन स्कूल प्रशासन चर्चा शुरू कर देता है कि कुछ ट्यूशन टीचर पैसा बहुत कमा रहे हैं। अब दोनों बातें अलग अलग हो सकती है, ट्यूशन टीचरों पर सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन क्या इससे पेपर लीक का जवाब मिल गया? आप सोचो, क्या पेपर लीक का जवाब मिला? नहीं। और यही फर्क समझना जरूरी है। किसी समस्या पर चर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन चर्चा का सेंटर या केंद्र क्या है, और ये और भी महत्वपूर्ण है। आज सोशल मीडिया के दौर में एक और चीज देखने को मिलती है, लोग तथ्यों से ज्यादा टीम चुन लेते हैं, टीम ए टीम बी। अगर कोई एंकर कुछ बोल दे तो लोग एंकर के पक्ष या विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। अगर कोई यूट्यूबर जवाब दे देगा तो लोग यूट्यूबर के पक्ष और विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि असल मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है, और जो मेन टॉपिक है क्या उसका समाधान निकला, क्या उसका कुछ रिजल्ट निकला। यही वजह है कि कई बार हम घंटों घंटों बहस देखते हैं, लेकिन अंत में समस्या वही की वही रहती है। पेपर लीक हुआ था तो जवाब कौन देगा? सिस्टम में कमी थी तो उसे कौन सुधारेगा? जिम्मेदारी किसकी है? इन सवालों पर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं होती, क्योंकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जा चुका होता है। किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया सवाल पूछे ये जरूरी है, कोचिंग इंडस्ट्री पर पूछे यह भी जरूरी है, सरकार से सवाल पूछे यह भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है जिस मुद्दे से चर्चा शुरू हुई थी वो गायब ना हो जाए। अगर मूल समस्या पर ध्यान नहीं रहेगा तो समाधान भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी बड़े विवाद को देखें तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम
आज भी उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे चर्चा शुरू हुई थी, या फिर हमारा ध्यान कहीं और मोड़ दिया गया है? क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत बहस जीतना नहीं होता, सबसे बड़ी जीत होती है लोगों का ध्यान बदल देना। और अगर जनता ध्यान बदलने की इस रणनीति को समझ जाए तो फिर किसी भी बड़े मुद्दे को दबाना आसान नहीं होता। आपको एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, जरा सोचिएगा। मान लीजिए आपके घर में चोरी हो जाती है, पूरा परिवार पूछ रहा है कि चोर कौन था, घर की सुरक्षा में कहां कमी थी और आगे इसे कैसे रोका जाए। लेकिन उसी समय चर्चा शुरू हो जाए कि घर का पेंट अच्छा नहीं है, फर्नीचर पुराना है और पड़ोसी का व्यवहार तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या ये बातें गलत है? जरूरी नहीं, लेकिन क्या इनसे चोरी का जवाब मिल जाएगा? क्या ये चोरी से रिलेटेड बातें हैं? बिल्कुल नहीं। यही बात हर बड़े मुद्दे पर लागू होती है। जब नीट, पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, तब अचानक बहस का केंद्र कोचिंग माफिया बन गया। हो सकता है उस विषय पर भी चर्चा जरूरी हो, लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या उस चर्चा से लाखों छात्रों को उनके मेन सवालों का जवाब मिल गया। यही फैसला आपको करना है। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आपको क्या सोचना है। बस अगली बार जब कोई बड़ा विवाद दिखे तो 1 मिनट रुककर अपने आप से जरूर पूछना कि अभी हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं या फिर हमारा ध्यान कहीं और चला गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।